महाराज की सब सुंदर साथ कीजिए। वंदो सतगुरु चरण को, करो सप्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल कर, धनि श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री मिहिराज सुनाम। श्री तेज कुंवर श्यामायु बलिको, पल पल कर प्रणाम। श्री तेज कुंवर श्यामायु बलिको, पल पल करो प्रणाम। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। हमारी शोभा चल रही है चवेरों की नहरें। कल हमने रिवाइज किया था, 4 पहल तक की हवेली की शोभा देख सकती थी। तो सुंदर साथ जी, यहाँ तक की शोभा क्लियर है? कल हमने रिवाइज किया था 4 पहल तक की हवेली का। एक शोभा ये जो उस दिन बात हुई थी कि दिखाएंगे माणिक पहाड़ में से, ये देखो सुंदर साथ जी, ये चारों दिशाओं के बड़े दरवाजे, ये तो बड़े दरवाजे हो गए। घेर कर जो महल आएंगे चवेरों की नहरों में, उन मोहल्लों में भी अपने को इन रोज पे इस तरह से छोटे दरवाजे मिलेंगे। ये देखिए, घेर कर जो 64 मोहल की हार आई है, उनमें ठीक मध्य में ऐसे बड़ा दरवाजा और दाएं बाएं जो मोहल रह जाएंगे उन मोहल्लों में भी दरवाजे मिलेंगे। ये माणिकपाड़ का दृश्य है। इसी तरह से अपना 24 हांस के मोहल की शोभा भी होगी। चले फिर 8 पहल की हवेली में। हाँ जी दीदी। हाँ जी दीदी। हमारी जैसी शोभा 4 पहल की हवेली की आई थी ना, ठीक वैसे ही शोभा देखेंगे। वही मान के चले कि ये 50,000 कोस का लंबा चौड़ा चौक है, चारों दिशाओं में नहरें, बाल की शोभा, पुलों की शोभा, चारों कोनों में बच्चों की शोभा। अब जैसे वहां तीसरे हिस्से में होमबर ऊंचा चबूतरा उठा था, यहाँ भी उठा। चारों दिशाओं से सीढ़ियां और सीढ़ियों के सामने रास्ते। अब जब हम इन होमबर ऊंचे चबूतरे पर आते हैं, तो शोभा वही है कि 64 महलों की। पहली हार, दूसरी हार, ठीक मध्य में होम कमर पर ऊंचा चबूतरा, चारों दिशाओं में मुख्य दरवाजे, ठीक वैसे ही जैसे हमने 4 पहल की हवेली में देखी। अब यहाँ पर गुर्जों की शोभा थोड़ी डिफरेंट आई है। वहां शोभा हमने कैसे देखी थी कि 4 पहल की हवेली में गुर्ज सुंदर साथ जी कहाँ पर आए थे? 4 पहल की हवेली में गुर्ज किन स्थान पर आए थे? वो 16 हवेलियों के बीच में, जो 8 हवेली इस साइड है, 8 हवेली इस साइड से, और हाँ बीच में जी। कुछ। अब हमने 8 पहल की हवेली के देखने हैं, तो बहुत सीधा सा हिसाब है कि ये जो मुख्य दरवाजा है ना, इसके 4 मंदिर इधर चलो, 4 मंदिर इधर चलो, तो चौथा और 5वां मंदिर इनके सामने गुरजाएं हैं। ऐसे हर दरवाजे के दोनों ओर 4-4 मंदिर चल लो, अपने गुर्ज की शोभा आ जाएगी। तो ऐसे हर बड़े दरवाजे के दोनों ओर 2-2 हो गए, तो अपने 8 गुर्ज इसमें हो गए। एक बार फिर से बताते हुए, ये देखिए, ये अपना मुख्य दरवाजा, बड़ा दरवाजा, जिसमें 133 कोस में अपना दरवाजा हुआ, दाएं बाएं 133 में चबूतरे हुए। अब हम इनकी दाई तरफ चलेंगे, चौथे मंदिर में आएंगे। चौथा और 5वां मंदिर है, उसके बाद बाकी की दीवार के सामने ये बुर्ज की शोभा। ठीक ऐसे ही बाई तरफ भी। ऐसे ही हम चारों दिशाओं के द्वारों के दोनों ओर देखेंगे बुर्जों की शोभा ही है, या यूं कहे कि प्रत्येक 8 महल के बाद बुर्ज की शोभा, प्रत्येक 8 महल के बाद, क्योंकि दरवाजे के दोनों ओर 4 चल रहे तो भी 8, और बुर्ज से बुर्ज भी लेते हैं तो भी 8 महल। इस तरह से 8 बुर्जों की शोभा ही है। अब इनकी
चांदनी पर आते हैं। उसी तरह से इसकी अब इनकी भूमि कितनी हो जाएगी सुंदर सा जी? 4 पहल में 4 भूमि थी, यहाँ पर कितनी भूमि हो जाएगी? 8 हो जाएगी। 8 भूमि। अब हम इनकी चांदनी पर आएंगे, ठीक जैसे वहां शोभा देखी थी हमने 24 आस महल में और अभी 4 पहल में, ठीक मध्य में कुंड की शोभा, कुंड को घेर कर बैठक। 8 पहल है तो 8 नहरें, 8 ही बगीचे और 8 ही अपने जो बुर्ज है वहां पर कुंड बन गए। अब कमानों से जल इन बुर्जों में आ रहा है और बुर्जों से जल की धाराएं इन भूम पर ऊंचे चबूतरे के साथ लगती। जो 8 कुंड आए हैं उन कुंडों में जल की धाराएं जाएगी। लेकिन निकालती हूँ नक्शा में। ये तो 4 पहल का निकला है। एक जैसे नक्शा पता ही नहीं चल रहा कौन सा निकालना है। ऊंचा चबूतरा है, ये अपना भूम पर ऊंचा चबूतरा है। शोभा देखी थी हमने बुर्जों के ठीक सामने जमीन पर कुंडों की शोभा। भूम पर ऊंचा जो चबूतरा है, चबूतरे के साथ लगी कुंडों की शोभा, जैसे 24 आस महल में भी देखी। 100 कोस का लंबा चौड़ा कुंड और 100 कोस की ही प्रकम्मा रोज फिरी है। अब यहाँ पर 8 नहरें निकलेंगी, 8 ही 6 बच्चे आएंगे। ये देखो नहर के एंड पे 6 बच्चे जिनसे जल इसमें जाएगा और 8 ही इसमें बगीचे आएंगे। तो संपूर्ण शोभा 4 पहल की हवेली के समान है और यहाँ पे सब हिसाब 8 का हो गया। ये बगीचे कितनी भूम के आएंगे सुंदर सा जी? ये जो वृक्ष 9 हैं कितनी भूम के आएंगे? 9 भूम के आएंगे। हाँ जी, 9 भूम के। क्योंकि अपना ये जो हवेली है एक भूम ऊंचे चबूतरे से शुरू होती है, तो एक तरह से देखिए हवेली 9 मोल की, 9 भूम की है। तो ये वृक्ष 9 भूम के, तो इस तरह से ये अपनी 8 पहल की हवेली का हिसाब हुआ। सुंदर सा जी क्लियर है ये शोभा? 8 बुर्ज, 8 कुंड, 8 ही अपनी नहरें, 8 ही बगीचे। चांदनी पर आते हैं तो 9 फवारे और 8 बगीचे। हाँ जी दीदी सुदर्शन जी, आवाज नहीं आ रही? प्रणाम जी। ये प्रणाम बुर्ज जी। 100 कोस के आएंगे, वहाँ 200 कोस के थे ना, यहाँ 100 कोस के आएंगे। नहीं नहीं, बुर्ज 200 कोस की है। ये जो नीचे रोज फिरी है वो 100 कोस की है। जो चबूतरे को घेर के रोज आई है ना जमीन पे, वो 100 कोस की है। बुर्ज तो 200 कोस की आएंगे, सेम हिसाब चल रहा है। 4 पहल में 4 थी, यहाँ पर 8 है बस। ठीक। 200 कोस के आए हैं। तो ये मंदिर के चारों तरफ 4-4 वो आएंगे, मंदिर वो दरवाजे के ये देखो ये मतलब ये बुर्ज किन स्थान पे आए हैं, वो शोभा है कि खुद को मुख्य द्वार पे हम खड़ा करें। 4 मंदिर दाएं चलेंगे, 4 मंदिर बाएं चलेंगे तो अपने गुर्ज मिल जाएंगे। ऐसे चारों दिशाओं में तो अपने 8 गुर्ज हो गए। वहाँ 8 के बाद बुर्ज आता था ना, यहाँ 4 के बाद बुर्ज आ गया। यहाँ 4 के बाद आएगा। ठीक, प्रणाम। प्रणाम जी। अब ये 16 पहल की हवेली। अब इसमें गुर्ज देखे सुंदर साथ जी, मुख्य दरवाजे से 2 मंदिर चलकर, इधर भी मुख्य दरवाजे से 2 मंदिर चलकर और उसके बाद 4 महल चलकर, या यूं कहे प्रत्येक 4 महल के बाद गुर्ज की शोभा। अपने पास टोटल महल है 64 और गुर्ज अपने को करने हैं 16। तो प्रत्येक 4 महल के बाद गुर्ज की शोभा। ये देखो प्रत्येक 4 महल के बाद चौथे और 5वें के सामने गुर्ज की शोभा। इस तरह से इसमें आएंगे अपने 16 गुर्ज।
16 ही कुंड, 16 ही नहरें, 16 ही चबच्चे, सब शोभा 16। बाकी हवेली का विस्तार सेम आया है। भूमि यहाँ पर हो जाएगी 16 और इन बगीचों की भूमि हो जाएगी 17। और जल की जो धाराएं गिरेंगी वो भी 16, जैसे वहां 24 गिरी थी 24 हांस के महल में, यहाँ पर 16। और ये 32 महल, प्रत्येक 2 महल के बाद बुर्ज, प्रत्येक 2 महल के बाद बुर्ज। बस बुर्ज कैसे आए अपने को वो दिल में रखना है। 64 को जितने गुण जाने उससे डिवाइड कर लेने हैं, उतने उतने मंदिर बीच में छोड़ देने हैं महल। यहाँ 32 बुर्ज है तो हर 2 के बाद बुर्ज, ये देखो हर 2 के बाद बुर्ज। और 64 में तो प्रत्येक मंदिर के बाहर बुर्ज की शोभा आ गई। 64 महल 64 बुर्ज, तो यहाँ पर आधा आधा बुर्ज आता है दरवाजे के दोनों, जो मिलकर एक होता है। आधी बुर्ज की जगह इधर से ली 100 कोस की, 100 कोस की जगह इधर से, ये दोनों मिलकर एक बुर्ज होते हैं। तो ऐसे 64 बुर्ज 64 महल की हवेली में। तो सुंदर सा जी इस तरह से शोभा हुई। जितने पहल उतनी भूमि, उतनी नहरें, उतने ही जल के फवारे। जी आपने ना देखो नक्शे यही रहने दो या म्यूट हो आप? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी दीदी। नक्शे यही रहने दो। हाँ जी, हाँ जी, कोई दिक्कत नहीं है। सब सुंदर साथ को समझ में आ गई है। हमने 4 पहल की हवेली की शोभा को समझा। सिर्फ गुर्जों का फर्क है और नीचे नहरें और ऊपर हमारे जैसे 24 हांस में 25 फुआरे थे, तो 8 महल की जो हवेली है या 8 हांस की या 8 भूम की, तो ऊपर 9 हमारे फुआरे, एक सेंटर वाला चांदनी पे सेंटर में गिरेगा। ये शोभा जो डिफरेंस है वो खाली मेन है गुर्जों की शोभा का। और 24 हांस के महल में और इसमें क्या फर्क है, एक मेन शोभा और फर्क में आई है। सुंदर साथ बताएंगे कि हमारा क्या फर्क आता है 24 हांस के महल और इनकी नहरों में। जो जमीन पे नहरें आई हैं उसका क्या फर्क आया है, वो सब हम शोभा को रिवाइज करते हैं। क्या फर्क आया है? यहाँ नहरें ढकी हुई हैं, वहां पर नहरें खुली हैं। हाँ जी। और फर्क नहरों में और क्या फर्क है नीचे बगीचों में, पूरे चौक में क्या फर्क आया? ऊपर फुहारे उसमें 25 निकलते हैं, इसमें उतने निकलते हैं। नहीं नहीं, वो तो सेम ही चीज है ना। और क्या फर्क है? नहर की शोभा में क्या फर्क है? आरती ने सही जवाब दिया। आरती बोल नहीं पा रही है। नहीं, आरती और कोई? हाँ श्रीनिवास जी आप भी बोलो। पाल पे महलों की शोभा आई हुई है, महलों के कुंड आए हाँ, दीदी ये बाद में। कुंड के फर्क है, मतलब कि वहां नहर सीधा ही अपना बड़ी नहर में समा रहा था जल, लेकिन यहाँ क्या होता है, नहरें महल के नीचे से निकलती हैं। पहले उस बड़ी नहर के पास एक कुंड की शोभा आती है, पहले जल उस कुंड में आता है, फिर बड़ी नहर में
गुप्त रूप से बड़ी नहर में समा जाता है, जो कि हमारी, अब वो मुझे गिनती नहीं याद है, ये बड़ी नहर 400 कोस की है ना दीदी, इतनी है ना, 400 कोस की है टोटल। 400 हाँ, कोस की ये नहर है। और जो अंदर वाली है वो हमारी 200 पूरी है, 100 में 100 जल कोस, है, तो 100 100 100 कोस। में जल है और 100 में पाल की शोभा बाहर प्रणाम वाली। जी दीदी। हाँ जी। दीदी एक यहाँ फर्क महल और बनी भी। है दीदी, यहाँ पे महल नहीं भी बनी है, नहीं, माहौल नहीं है। तो ये भी डिफरेंस हो गया। हाँ ये तो है ही, ये तो बड़ा डिफरेंस है ही, और एक ये कुंड का डिफरेंस हो गया, तो और ये दीदी ये भी तो इसमें वो आड़ी तिरछी नहीं है ना, सीधा सीधी सीधी आई है। नहीं, मतलब कि वो तो जितनी अपनी 4 भूम का है तो 4 दिशाओं में हो जाएगा, 8 का है तो बीच में एक एक और आ जाएगी, बीच की 4 रास्ते तो आएंगे ही आएंगे, उसके अलावा उसके बीच बीच में जिस हिसाब से गुर्ज आए हैं बिल्कुल मुझे गुर्जों के लगता है साथ। अनीता दीदी ये पूछ रही है कि जैसे इसमें एक यूं दिखा रखे हैं ना, बस आड़ी अच्छा। नहीं है, होनी चाहिए आड़ी भी। 50,000 कोस का हिसाब है ये, समझाने के हिसाब से। जैसे हमने देखा था ना 24 आड़ी 24 खड़ी, 4 तो की यहाँ 4 पर भी हारे। 4 आड़ी 4 खड़ी होनी चाहिए। नहीं, जैसे वहां हर 300 कोस के बाद एक कुंड बन जाता था। इतना विस्तार नहीं दिया, अब जैसे नहीं अपन दीदी, चाहते हैं ऐसा कोई लिखा नहीं है कहीं पे कोई कि विस्तार नहीं 24 की है, 24 हारे, ऐसा कहीं लिखा ऐसा नहीं है, विस्तार नहीं है। बस यही है कि 4 नहरें 4 बगीचे। अब बस इन ये एक एक लिखा है। बगीचों में भी कई नहरें चल जाएंगी, हाँ छोटी ये नहरें कई हो 50,000 जाएंगी। कोस का चौक है, कोई हाँ, छोटा चौक नहीं है। कि ये वहां पे बड़ी, बगीचे 2 भूम के आए हैं, यहाँ पर जो जिस हिसाब से हवेलियां उसके हिसाब से आए हैं, जैसे 4 में 5 भूम के और हाँ 24 जी, आंस में हाँ दो जी, भूम हाँ के। जी, ये भी एक फर्क है कि 2 भूम के ही वृक्ष है, और यहाँ पे उसके जितने भूम के उतने ही भूम के वृक्ष आए हैं। वृक्ष आए। हाँ जी। हाँ जी अनीता दीदी, आपका क्वेश्चन अच्छा है, लेकिन कोई वर्णन में ऐसा कुछ नहीं आया, लेकिन विस्तार बहुत है, इसीलिए। वर्णन नहीं है कहीं पर भी ना। हम्म, बस इतना ही बोला है कि 4 पहल में 4 नहरें 4 बगीचे, 8 पहल में 8 नहरें 8 बगीचे, लेकिन विस्तार ठीक है। काफी है। तो मतलब जितनी बड़ी अपनी हवेली है उतना घेर के ये परिक्रमा आई है बगीचों वाली, तो नहरें चबच्चे कई विस्तार होना चाहिए इसके बीच में भी। ये मतलब ये बड़ी हो जाए अपनी, इन एक एक परिक्रमा ग्रंथ बगीचे में में। नहरों का वर्णन है जब, और लालदास जी के व्रत में भी नहरों का काफी वर्णन ऐसे विस्तार में ही दे दिया है, मतलब। और दीदी जो नीचे घेर के रौस आई है 100 कोस की, और उसमें जो कुंड आए हैं वो, उसमें जल तो 33 कोस का ही होगा ना। नहीं, 100 कोस में है जल, इसमें सर जल 100 कोस में, 100 कोस में कुंड और 100 कोस की परिक्रमा बताई है, मतलब जो लिखा हुआ है उस हिसाब से। अच्छा ठीक है। है ना दीदी, बस इतना डिवीजन ये तो। हम्म। क्वेश्चन आंसर कर ले दीदी सोहेबू। अपन आड़ी एक पाठ बड़ी की जो शोभा आज तो कल। चितवन हुई है, हाँ वो अपन कल करेंगे। चितवन का सब अपना अपना जो भी अपन रिकॉर्डिंग यदि इसकी स्टॉप करके 10 मिनट उसके बारे में बात कर ले। आप ओले खावी अलगु थयो अमती जो कोई हुती तम सियो सिरदा वासना रुदन करी जलधा कल कली कामनी वदन बिलखाविया विषुमा वरत्या हाहाकार वद वासना रुदन करे जलधा कुंद माद अटपटांग थी टाली ने मानिय सव्य मानवियोहा वासना रुदन करे जलधा पतिव्रता पल अंग थाय नहीं अलग्यो ना कोई जारवंतियो बिना जार वासना रुदन करे जल नार पात्रियो प्यो थकी हम जे अभागनियो रहियो अंग दाग लगावन हार वासना रुदन करे जलधार
स्यारे वा कर्म करया हता कामनी धाम माहे धनिया गले आधार वासना रुदन करे जलधार હવે કાળો મોજલ થી મૂર્તિ કર ગ્રહી કહે શ્રી મહામતી મારા ભરતાર વાસના રુદન કરે જલધાર હારે વાલા રલ જલાવ્યો રામ તેરો રાવ્યો યુવતે પડતો પડ્યો રે પુકાર વાસના રુદન કરે જલધાર રન બગડા મોહે રોય કહી કામની ધની बिना धिक धिक रे आकार वासना रुदन करे जलधार वेदना विमख रस लीदा अमे व्रतना हमें दीन थई कहूँ बारंबार वासना रुदन करे जलधार सुपन माँ दुख सहा घन रास माँ जागता दुख न सहे लगा वासना रुदन करे जलधार दंत तरुणालय तारुणी तलफ्यो तमे माहो दाओ दीन दातार वासना रुदन करे जलधार खमाए या नाही कठन एवी कसनी राख्यो चरण तले शरण आधार वासना रुदन करे जलधार हवे हार्या हार्या हूँ कहूँ बार केटली राखो रोतियो करे निर्मल नार वासना रुदन करे जलधार कहे श्री महामती महबूब मारा धनी आरे आज राखो रो हसी माँ उतार वासना रुदन करे जलधार हारे वाला बंद हारे वाला बंद पड़िया बल हरिया तारे फंदड़े बंद बिना जाइए बंदियो हार रुदन करे वासना हंसिए रोइए पड़िए पछताइए पन छूटे नहीं जे लागी लार कतार वासना करे जलधार चहर चढ़ियो हाथ पाँव झटकतियो सर्वा अंग साले कोई सके ना उतार रुदन करे वासना समरत सुख थाए साथ ने तत्किन गुणवंता गर्ड्यो जहर तेनी विधे जार रुदन करे वासना माहे धके दावन दसो दिशा हवे वलन वासनाओं थी नीबार रुदन करे वासना हुक्म मोती नजर करो निर्मल मूल मुख दाखी विरहा अंग थी विसार रुदन करे वासना चल मोटे अमने अति क्षेत्रया थया हया झाजरा न सहवाए मार रुदन करे वासना कहे श्री महामती मर धनी धामना रखो रोतियो सुख देव ने करार रुदन करे वासना इमरे जपाए अंग एरे जलाओ वली वली वाद्यो विख विस्तार रुदन करे वासना जीव सिर जुलम की दो फरी फरी हटियो आराम हरामी अंग इंद्री विकार रुदन करे वासना जप जलाओ हवे उठतियो अंग थी
सुख शीतल अंगना ने ठार, रुदन करे वासना। पाल्या बली बली ए मन एको कमुदे कमुदे कमशील काम करावे करतार, वासना रुदन करे जलधार। गुण पख इंद्री बस करी अबलीस ने, अंगना अंग था प्यो दई दिका, वासना रुदन करे जलधार। अर्थ उपलेम कहो वासना, फरिए ने वचने दीदी फिटकार, वासना रुदन करे जलधार। मायने मायने जो पे जारे जोइए, त्यारे तीदी तारुणी तन चटकार, वासना रुदन करे जलधार। कलकली श्री महामती कहो कंत जी, एवा सयरे दो संग नानो आधार, वासना रुदन करे जलधार। अरे वाल्या करे आप्या दुख अमने अनघड़ता, ब्राध लगाड़ी विध विध ना विकार, वासना रुदन करे जलधार। विमख कीदा रस दई विरह अवला, सात सन्मुख माहे थे यारे धिकार, वासना रुदन करे जलधार। अनेक रामत बीजी हती अति घनी, सुपने आग्रह ठेले संसार, वासना रुदन करे जलधार। उघड़ी आंख दिन उगते एने चले, जागता जन्म रोया खोया आधार, वासना रुदन करे जलधार। सन्मुख तम सुवीर रस तम तनो, काना कीधा जाली वाली अंगार, वासना रुदन करे जलधार। त्राही त्राही ये बातों था से घेर साथ मां, सैसु केम दाग जे लाग्या आकार, वासना रुदन करे जलधार। विरति बिछोड़ी दुख दीदा विस्मा, अहनिस निस्वासा अंग उठे कटकार, वासना रुदन करे जलधार। दुख भंजन सहु विद प्यूजी समरथ, कह श्री महामति सुख देग सिंगार, वासना रुदन करे जलधार। अरे वाल्या अग्नि उठे अंगरे हमारे, विमख विपरीत कमर कसी हथियार, वासना रुदन करे जलधार। स्वाद चढ़या स्वाम द्रोही संग्राम में, विकट बंका की में आसादार, वासना रुदन करे जलधार। कुकर्म कसाब जुद कई कराव्या, पलीत अबलीस अम माहे बेसार, वासना रुदन करे जलधार। जागता दिन कही देखता हमने छेतरिया, खरा ने खराबे खलक खुआर, वासना रुदन करे जलधार। ओलखी तमने हमें जुद की धातम सु, मन चित बुध मोह ग्रही अहंकार, वासना रुदन करे जलधार। ए विमख वातो मोटे मेले मंचा से, मल से जुद जहाँ 12,000, वासना रुदन करे जलधार। कह श्री महामती गौ मोरे थये, पन विमख बिदो बीती सौमाहे नरनार, वासना रुदन करे जलधार।
धाम माहे धनी अमे ऊंचू केम जायसु पहुँचे पवाड़ा पर आतम अंजार वासना रुदन करे जलधार धाम माहे धनी अमे ऊंचू केम जायसु पहुँचे पवाड़ा पर आतम अंजार पहुँचे पवाड़ा पर आतम अंजार। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय। बोलो बोले तो दीदार हो जाए, रूने ना खोले तो दीदार हो जाए, पिया चरणों में तेरे सब साथ जग जाए, पिया चरणों में तेरे सब साथ जग जाए। जब फैल हाल तेरे रूहों को मिल जाए, जब फैल हाल तेरे रूहों को मिल जाए, तेरी वाहिदत में जो एक है वो एक हो जाए, तेरी वाहिदत में जो एक है वो एक हो जाए, कहनी से जुदा होकर रहनी में आ जाए, कहनी से जुदा होकर रहनी में आ जाए, रूने ना खोले तो दीदार हो जाए, पिया चरणों में तेरे सब साथ जग जाए, जिस दिल में पिया हर पल बस तुम ही रहते हो, जिस दिल में पिया हर पल बस तुम ही रहते हो, अपने ही इल्म से तो सुख लज्जत देते हो, अपने ही इल्म से अपना सुख लज्जत देते हो, वो लज्जत ले करके दिल वापस मुड़ जाए, वो लज्जत ले करके दिल वापस मुड़ जाए, रूने ना खोले तो दीदार हो जाए, पिया चरणों में तेरे सब साथ जग जाए, सुख अपनी निस्बत के साक्षात मिल जाए, पिया आप जो चाहो तो बात बन जाए, फिर फिर हुक्म इल्म को छोड़ तेरा इश्क मिल जाए, फिर हुक्म इल्म को छोड़ तेरा इश्क मिल जाए, तूने ना खोले तो
जाए, पिया चरणों में तेरे सब साथ जग जाए। बस पाँव पलक का ही ये खेल दिखाया है, बस पाँव पलक का ही ये खेल दिखाया है। अपने ही इल्म से तो तुमने समझाया है, अपने ही इल्म से तो तुमने समझाया है। वो पल वो घड़ी शायद अब तो हट जाए, वो पल वो घड़ी पिया अब तो हट जाए। रूने ना खोले तो दीदार हो जाए, पिया चरणों में तेरे सब साथ जग जाए, पिया चरणों में तेरे सब साथ जग जाए। जो श्री प्राणनाथ प्यारे की